नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्राइजलेस इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म किया था कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी लोग को क्लास 9 टू 12 सभी कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर्ड किए जाएंगे। तो मेरे भाई, इसी सिलसिले में हम लोग आज से मैथमेटिक्स क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे भाई, आज से हमारी बात होने वाली मैथमेटिक्स से, और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स और उसके पहले चैप्टर की, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो मेरे भाई, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की। आज हम टू द पॉइंट संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के हर एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले, हर एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे बात करते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और हाँ, टॉपिक पर चलने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए मेरे भाई, और चैनल में पहली बार बने तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर, नंबर सिस्टम पर। ठीक है मेरे भाई, तो आइए देखते हैं कि हम लोग का ये नंबर सिस्टम क्या करता है भाई। ठीक, आते हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ओके, क्या चीज? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। क्या चीज बाबू? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी सर, नंबर सिस्टम क्या होता है ये बताइए। नंबर सिस्टम किसको कहते हैं? सबसे पहले तो ये हमें जानकारी होना चाहिए कि सर ये नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम करते किसे हैं, व्हाट इज नंबर सिस्टम। पहला क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए कि सर नंबर सिस्टम क्या है, व्हाट इज नंबर सिस्टम, व्हाट इज नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति है क्या चीज, संख्या पद्धति क्या है, पहला तो हमें यही आंसर ढूंढना है कि संख्या पद्धति करते किसे हैं, संख्या पद्धति है क्या चीज। ठीक है, तो मेरा ये जो नंबर सिस्टम है, ये नाम लग रहा है सिस्टम। सिस्टम का मतलब इसके अंदर बहुत सारे नंबर को क्या होगा, एक पूरा पूरा ग्रुप होगा, एक पूरा सेट होगा। तो यानी कि यहीं से हम लोग इसका डिफिनेशन देते हैं। क्या चाहिए मेरे भाई? ग्रुप ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ ऑल नंबर, ग्रुप ऑफ ऑल नंबर्स, ग्रुप ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक ना, नोन एज नंबर सिस्टम, नोन एज नंबर सिस्टम। ओके बच्चा, क्या कहलाएगा भाई? नंबर सिस्टम कहलाएगा। यानी कि संख्याओं के, सभी संख्याओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इसको आप दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हो, अ सेट in which contains all numbers known as number system। ओके बाबू, नोन एज नंबर सिस्टम। यानी कि संख्याओं का ऐसा सेट, ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जिसके अंदर सभी के सभी नंबर क्या हो, कंटेन हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। ओके बाबू, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नंबर सिस्टम कहते हैं। अब हम लोग बात करने वाले नंबर सिस्टम की ब्रांचिंग की। ओके, अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की ब्रांचिंग की, कि एक नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं सर, उसकी ब्रांचिंग बता दीजिए। तो आइए सीधे चलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के ब्रांचिंग पर। ठीक है, तो हम बात करेंगे ब्रांचिंग ऑफ नंबर सिस्टम की। ठीक है, ब्रांचिंग ऑफ नंबर सिस्टम, ब्रांचिंग ऑफ नंबर सिस्टम। ओके बाबू, ब्रांचिंग ऑफ नंबर सिस्टम की हम लोग बात यहां पर करने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहिए। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या चीज सर, हमारे पास नंबर सिस्टम है। हमारे पास क्या बाबू, नंबर सिस्टम है। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, नंबर आएगा। क्या आएगा? नंबर आएगा। तो अब हमारे पास जो नंबर होता है वो नंबर कितने टाइप का होता है, वो हमारे पास जो नंबर होते हैं वो नंबर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। हमारे पास जो नंबर दिए जाते हैं वो नंबर यहाँ पर दो टाइप के होते हैं। पहला आपका क्या होता है बाबू, रियल नंबर होता है। पहला क्या होता है बाबू, रियल नंबर होता है। पहला रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बाबू? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या।
पहला आपका रियल नंबर और दूसरा होता है आपका क्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक, जिसको बोलते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या, काल्पनिक, या फिर इसी को बोला जाता है आभासी। क्या बोला जाता है? आभासी बोला जाता है, आभासी संख्या। ओके बाबू। अब यानी कि यहां पर हमारे पास नंबर के अंदर दो प्रकार के हमें यहां नंबर देखने को मिलेगा भैया। कौन कौन? एक तो सर हमारे पास रियल नंबर आएगा, एक हमारे पास रियल नंबर आएगा और एक हमारे पास इमेजिनरी नंबर यहां पर देखने को मिलने वाला है, ठीक। एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर यहां दिखाई देगा हम लोग को। अब रियल नंबर के अंदर भी बाबू यहाँ पे दो नंबर होते हैं, रियल नंबर के अंदर भी दो नंबर होते हैं, रियल नंबर के अंदर भी दो नंबर होते हैं बाबू। एक का नाम होता है रेशनल नंबर, ठीक है, एक का नाम होता है आपका रेशनल नंबर, ठीक, एक का नाम होता है आपका रेशनल, ठीक, रेशनल नंबर जिसको बोला जाता है परिमेय संख्या। क्या चीज? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और दूसरा होता है आपका इरेशनल नंबर। दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। इसको क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या यानी कि आपका रियल नंबर को दो भागों में बांट दिया गया। देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट नोन एज रेशनल नंबर एंड सेकंड आल्सो नोन एज इरेशनल नंबर। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रेशनल और इरेशनल के ऊपर, ठीक है बाबू। यानी कि हमारा जो रियल नंबर है उसके दो पार्ट हो जाते हैं, उसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक हमारा रेशनल और एक इरेशनल, ये दो होते हैं हमारे रियल नंबर। अब जब हम लोग रेशनल के अंदर जाते हैं तो रेशनल के भी दो पार्ट होते हैं, फर्दर इसको दो क्या कहते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें हमारा जो पहला पार्ट आता है बाबू उसका नाम होता है आपका इंटीजर। क्या चीज? इंटीजर, इंटीजर्स, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। दूसरा होता है हमारा नॉन इंटीजर्स। दूसरा क्या होता है? नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर। इंटीजर को बाबू बोला जाता है पूर्णांक। क्या बोला जाता है? पूर्णांक कहा जाता है, और इसको अपूर्णांक कहा जाता है, अपूर्णांक कहा जाता है। इस तरीके से आप रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर, रेशनल नंबर को आप दो भागों में बांट सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स नोन एज इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। ओके, यानी कि हमारे पास यहाँ पर रेशनल नंबर के भी दो पार्ट मिल गए, ठीक है ना। पहला क्या है भाई? पहला इंटीजर है और दूसरा क्या है? दूसरा सर नॉन इंटीजर है, दूसरा नॉन इंटीजर। ओके, एक इंटीजर और एक नॉन इंटीजर। फिर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर को फर्दर दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। इंटीजर को हम लोग फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं बच्चा, ठीक। इसमें से आपका पहला क्या हो जाएगा? पहला आपका पॉजिटिव इंटीजर। क्या बाबू? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। और दूसरा जो है उसको कहा जाता है निगेटिव इंटीजर। दूसरे वाले को निगेटिव इंटीजर बोला जाता है, निगेटिव इंटीजर बोला जाता है। कहा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, ठीक है ना। और एक को बोला जाता है ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक ये कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। ओके, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पर इंटीजर को भी दो भागों में बांटकर देख लिया कि सर इंटीजर के भी दो पार्ट होते हैं फर्दर, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर और एक आपका निगेटिव इंटीजर। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव इंटीजर के पास, तो पॉजिटिव इंटीजर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। अब पॉजिटिव इंटीजर के दो पार्ट कौन है, इसको भी हम लोग को देखना है मेरे भाई, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर के कौन से दो पार्ट हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग दो भागों में बांटे यहाँ पर, तो हमें क्या मिलता है बाबू? तो यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर के दो भाग है, तो एक का नाम होता है आपका वोल नंबर। क्या बच्चा? वोल नंबर नाम होता है, वोल नंबर। और जो दूसरा होता है बच्चा उसका नाम है नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर। ओके, एक होल नंबर और एक नेचुरल नंबर। कहा जाए तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पूर्ण संख्या। क्या बच्चा? पूर्ण संख्या कहा जाता है। और इसको बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। क्या चीज? प्राकृतिक संख्या। इस तरीके से आपने पॉजिटिव इंटीजर को दो भागों में बांटकर देख लिया। पॉजिटिव इंटीजर को दो भागों में बांटकर देख लिया कि सर पॉजिटिव इंटीजर के कौन कौन से पार्ट हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को कितने भागों में बांटा गया है। आई होप आपको बातें क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम जब आगे और बढ़ते बाबू तो हमें यह पता चलता है इस वोल नंबर को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब बात यह कि सर इस वोल नंबर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया तो वो दोनों पार्ट कौन कौन से हैं। तो आइए समझते हैं उन दोनों पार्ट को कि वो दोनों पार्ट हैं कौन। ठीक, तो इस तरीके से आपको पूरा ब्रांचिंग करके समझने का प्रयास करना है। तो इसका जो पहला पार्ट बच्चा उसको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक, इवन नंबर। और जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोला जाता है। ठीक, कहे तो इसको बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। ये हमारा ऑड नंबर विषम संख्या, विषम संख्या। और ये आपका जो है इसको कहा जाता है सम संख्या। सम संख्या कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करके देख लिए। ठीक, इसको भी हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग इसको देख लिए। ठीक है बच्चा, इतनी बातें सभी को क्लियर होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ना समझ में तब कमेंट कर दीजिएगा सर ये पॉइंट नहीं समझ में, मैं दोबारा सबको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो यानी कि यहां से हमारे पास वोल नंबर को दो पार्ट में तोड़ दिए, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर। एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर यहां से हमें देखने को मिलता है। अब चलिए फिर से हम ऊपर चलते हैं नेचुरल नंबर के पास। अब इस नेचुरल नंबर को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। नेचुरल नंबर को भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो अब इसको दो पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ क्या मिलता है? दो पार्ट कौन कौन? पहला पार्ट वही आपका इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक, और दूसरा पार्ट है आपका ऑड नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये है इसके दो पार्ट। ठीक, ये है इसके दो पार्ट। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक, आई होप आपको बातें क्लियर हो गया कि हाँ सर इसमें भी दो पार्ट कौन कौन से होंगे। अब आते हैं हम ऊपर। तो ऊपर हम लोग पहुंचते हैं तो हमारे पास आता है क्या? पॉजिटिव इंटीजर के जस्ट पैरेलल हमारा क्या है? नेगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर के जस्ट पैरेलल कौन होता है? हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर जिस तरीके से पॉजिटिव इंटीजर के ब्रांचेस किए गए हैं तो क्या नेगेटिव इंटीजर के भी ब्रांचेस होंगे क्या? तो मेरे भाई बिल्कुल होंगे। तो इसको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। ठीक है ना, इसको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं। अब इसमें भी वो दो पार्ट कौन कौन से? वही दोनों पार्ट, एक का नाम है इवन नंबर, एक का नाम है इवन नंबर और एक का नाम है आपका ऑड नंबर। ठीक, एक है इवन नंबर और एक है ऑड नंबर। ठीक, अब इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, सभी को क्लियर है। इसको हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या। और ये जो है बच्चा ये आपका सम संख्या है, ये आपका सम संख्या है। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आई होप आपको बातें क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर इसमें भी दो पार्ट कौन कौन सा होगा ये क्लियर है। ठीक, चलिए वेरी गुड। समझ में ना आए तो आप कमेंट करते रहिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा देखने के बाद। अब यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर के ब्रांचेज हो चुके हैं और नेगेटिव इंटीजर के भी ब्रांचिंग हो चुका है। अब फर्दर में फिर से इंटीजर के पैरेलल में मेरे पास नॉन इंटीजर्स है मेरे भाई। इंटीजर्स के पैरेलल में मेरे पास क्या है? नॉन इंटीजर्स है। अब उसकी ब्रांचिंग को देखने का प्रयास करते हैं कि नॉन इंटीजर की ब्रांचिंग में कौन कौन सा नंबर इंक्लूड होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर नॉन इंटीजर के बारे में बात करते हैं। जब अब हम लोग नॉन इंटीजर के बारे में देखते हैं तो नॉन इंटीजर को भी फर्दर दो भागों में बांटा जाता है। नॉन इंटीजर को भी यहाँ पर दो भागों में बांटकर देखा जाता है। नॉन इंटीजर को भी दो भागों में यहाँ पर बांट के देखा जाता है। अब बात कहती है दो पार्ट कौन कौन है नॉन इंटीजर के? एक पार्ट दो पार्ट वो कौन है? नॉन इंटीजर के। तो यहाँ पर नॉन इंटीजर के दो पार्ट है,
एक तो आपका टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, एक आपका टर्मिनेटिंग होता है और एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक बच्चा, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आता है। ठीक, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं हम लोग शांत। ठीक, एक शांत होता है और एक अशांत होता है। अब ये होता क्या है, इसको भी हम लोग को पढ़ना है। घबराइए मत कि सर इतने सारे नंबर हैं, इनको कैसे हम समझें, तो सब कुछ हम क्लियर कर देंगे, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप बस मेरे साथ क्लास में बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहिए और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला। ठीक है, तो आइए, तो अब इसको हम लोग नॉन इंटीजर को देखें तो इसके दो पार्ट, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत और एक अशांत। ठीक है, शांत और अशांत, इसको हम लोग इस दो पार्ट में बांटकर देख रहे हैं। तो अब आते हैं, देखते हैं इसके अंदर भी कोई नंबर आता है क्या सर, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन और नंबर आते हैं। ठीक, तो जैसे हम लोग टर्मिनेटिंग के पास पहुंचते हैं तो इसके पास जब हम लोग जाते हैं तो इसके भी दो पार्ट बन जाते हैं, इसके भी दो पार्ट बनते हैं। अच्छा, इसके भी दो पार्ट होते हैं। अगर टर्मिनेटिंग है तो इसके भी दो पार्ट हैं। पहला तो आपका हो सकता है कि सर ये आपका क्या हो, इवन नंबर हो सकता है, आपका ये क्या हो, इवन नंबर हो सकता है ये आपका ऑड नंबर हो। इस तरीके से इसके दो पार्ट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसके दो पार्ट हो जाते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आइए, तो यहाँ पर एक इवन और एक ऑड नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में बच्चा, तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो केस बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो केस बनता है। अब वो दोनों केस कौन कौन है, इसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है बच्चा, तो यहाँ पर दो केस होता है, हो सकता है ये रिपीटिंग हो सकता है ये नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि हो सकता है ये रिपीटेड और हो सकता है कि ये नॉन रिपीटेड हो, यानी कि नंबर किसी में नंबर रिपीट कर रहा होगा तो किसी में नंबर रिपीट नहीं कर रहा होगा। इस बात को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर में भी संभावना है कि भैया हो सकता है यहाँ पर ये जो नंबर है कि ये आपका रिपीटेड हो, ठीक ना, रिपीटेड हो, और हो सकता है ये नॉन रिपीटेड हो, नॉन रिपीटेड हो, ये भी हमारे पास संभावना है। ठीक ना, हो सकता है रिपीटेड हो या फिर हो सकता है ये नॉन रिपीटेड हो मेरे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके दो संभावनाएं हैं। ठीक बच्चा, तो इस तरीके से आपने नॉन टर्मिनेटिंग वाले को भी दो पार्ट में बांट के देख लिया, टर्मिनेटिंग वाले को भी दो पार्ट में बांट के देख लिया। अब रह जाता है आपका इरेशनल नंबर। जिस तरीके से सभी नंबर को आपने ब्रांचिंग किया है सर, क्या उसी तरीके से इरेशनल नंबर की ब्रांचिंग हो सकती है क्या? तो मेरे यहाँ बिल्कुल हो सकती है। ठीक ना, तो यहाँ पर आपके दो पार्ट बनने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं, इरेशनल नंबर को। तो इरेशनल नंबर में दो पार्ट कौन कौन सा होगा, इसको भी आपको जानना चाहिए बच्चा, कि इरेशनल वाले में दो पार्ट कौन कौन से होने वाले हैं। तो इसमें पहला आपका हो जाएगा पॉजिटिव, पहला आपका पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, ये दो पार्ट इसमें होते हैं। इस तरीके से आपने सभी ब्रांच को देख लिया बच्चा, इस तरीके से आपने सभी ब्रांच को देख लिया। आई होप आपको ये विजुअल हो रहा होगा। ठीक है ना, ये विजुअल हो रहा होगा। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको ये जो मैंने ब्रांच बनाया है, ये ब्रांच आपको विजुअल हो रहा होगा। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से हम लोग को ब्रांचिंग करके समझना पड़ेगा नंबर सिस्टम को। आई होप आपको ये ब्रांचिंग पूरा समझ में आ गया होगा। सर नंबर सिस्टम का पूरा का पूरा ये सिनारियो है, ये पूरा का पूरा समराइज है बच्चा। ये पूरा नंबर सिस्टम, हमें इन सभी नंबरों को बारे में डीपली से स्टडी करना है। ठीक है, तो आज केवल आपको मैंने पूरा का पूरा नंबर सिस्टम का सिनारियो समझाने का प्रयास किया है। बाकी इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
मेरे भाई अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आ रहा तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने तमाम मित्रों में इसको शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार बने हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।